दोस्तों नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और ये एक केस है, अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने की और एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके जो परिणाम है वो दूरगामी होंगे और काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। होता क्या है कि अ, कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में उनको रिलीफ मिल जाती है, परंतु जो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, उनको वो रिलीफ नहीं मिल पाती है क्योंकि वो कोर्ट में नहीं गए। तो इस जजमेंट ये बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है और इस केस का जो टाइटल है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंदेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और सिविल अपील नंबर है 1943 ऑफ 2022। इसमें जो पटिशनर है उसने जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन की ऑफिसर थी हैं और 2008 में इनको आर्मी डेंटल कॉर्प्स में कमीशन मिला। तो इनके कुछ साथी कोर्ट में चले गए और ये कोर्ट में किन्हीं कारणों से नहीं जा पाई। तो ये जा नहीं पाई तो फिर एएफटी में यानी कि आर्मेड फोर्सेस जो कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, और उसमें जो ट्रिब्यूनल में उन्होंने इनको रिलीफ नहीं दी और उसका कारण ये बताया कि आप कोर्ट में नहीं गई, आप उसमें पटिशनर नहीं थी। जब आप पटिशनर नहीं थी तो आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकती। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया, एक तरफ कर दिया, उसकी बात को नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि व्यक्तियों को उसी राहत के लिए अलग से मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर लोग कोर्ट में गए हैं और उनको रिलीफ मिल गई है, अब उसी रिलीफ के लिए दूसरे लोगों को कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का बर्डन होता है, कोर्ट के ऊपर बर्डन बैठता है, उसमें अलग से मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं। जब एक जैसे हालात में लोग थे और उनको कोर्ट ने एक राहत दे दी, तो बार बार कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है। भाई जो कोर्ट नहीं गए हैं और उसी तरह से उनकी भी सिचुएशन है, तो उनको वो सब राहत मिल जानी चाहिए उन विभागों से, सरकारी विभाग से। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो सिमिलरली सिचुएटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट जो लोग कोर्ट में गए उनको दिया, वो उनको ऑटोमेटिकली ही मिल जाना चाहिए। अब ये एक सेटल्ड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिपार्टमेंट ने उनके साथ किया बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है, उनकी भी वही सिचुएशन है जो कोर्ट में गए और जो कोर्ट में नहीं गए उनकी भी वही सिचुएशन है, उसी तरह की उनके भी राहत चाहिए, उसी तरह की उनकी भी कंडीशन है, सब कुछ उनका भी वैसा ही है। तो उनको कोर्ट में जाए बगैर उसको सरकार को, उस डिपार्टमेंट को रिलीफ दे देनी चाहिए कि हाँ, यदि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई बात कही गई है कि नहीं भाई ये तो केवल इनको दे दिया है और दूसरों को देने के लिए उस पर रोक लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोर्ट उस पर रोक लगा दे, तो और रोक नहीं लगाता है तो उसमें सबको वो बेनिफिट मिलना चाहिए बिना कोर्ट में जाए हुए। और अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट को बड़ा स्पेसिफिकली वो कारण भी मेंशन करना चाहिए कि भाई ये जो कारण है ये इससे ये डिफरेंट है और हम इसलिए इसको ये राहत नहीं दे रहे हैं और वो कारण जस्टिफाइड होना चाहिए। अब इस केस में वो उसको ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की ऑफिसर हैं, इनको वो बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि पहले 3 चांस मिलने थे प्रमोशन के, बाद में एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में वो चांस घटा के 2 कर दिए और इसको नहीं मिला। जो और ऑफिसर थी 3, वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने उनको जो है वन टाइम रिलैक्सेशन देके और वो बेनिफिट दे दिया। ये किन्हीं कारणों से, क्योंकि ये पोस्टिंग थी वो नहीं जा पाई। तो जो ये आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि साहब इसको हमने इसलिए नहीं दिया कि ये उसमें जो कोर्ट में मामला था उसमें पटिशनर नहीं थी और जब ये पटिशनर नहीं है तो इनको ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा और कोई कारण बताया नहीं।
अब ये तो बड़ी अजीब सी बात थी। तो कोर्ट ने कहा भाई इस तरह से ये आप जो कर रहे हो ये गलत है। अरे उनको उनका भी हक है, वो भी उसी तरह से हैं। जब कोर्ट ने एक बात कह दी कि इसको जस्टिफाइड है, इनको दे रहे हो तो इसको भी दो। इसमें कहने की क्या बात है? बार बार कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का भी काम बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा फैसला आया है। इसमें उन लोगों को बेनिफिट होगा जो लोग किन्हीं कारणों से कोर्ट में नहीं जा पाए, और उस तरह से जो दूसरे लोग गए उनको कोर्ट ने बेनिफिट दे दिया, वो राहत दे दी, तो वो राहत इन लोगों को भी मिलेगी बिना कोर्ट में जाए हुए। इससे काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बड़ा अच्छा फैसला है, 6 दिसंबर को दिया, और इसके अच्छे परिणाम होंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये अच्छा फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।